हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानव श्रृंखला। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिन्होंने एक दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया था, परंतु इसके बावजूद उन्होंने अपने हौसलों और दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को एक नई उड़ान दी और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सुधा चंद्रन जी के बारे में, जिनकी कहानी एक प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। 21 सितंबर 1964 में केरल के कन्नूर में जन्मी सुधा चंद्रन ने 3 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने माता पिता को दिखा दिया कि वह एक नृत्यांगना बनने के लिए ही पैदा हुई है। बच्ची की मानसिकता समझ में आते ही उसके माता पिता ने उसे नृत्य की तालीम दिलवाने का इंतज़ाम करवा दिया। वह प्रगति के पथ पर चल पड़ी। भरतनाट्यम में वह कुशलतापूर्वक नृत्य करने लगी। साथ में स्कूली शिक्षा भी जारी रही। पहले दक्षिण भारत और बाद में सुधा चंद्रन का परिवार मुंबई आकर बस गया। जब वह 17 साल की हुई तब तक वह बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई नहीं पढ़ सकता। सुधा चंद्रन के साथ भी ऐसा हुआ जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक बस हादसा हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए और कई मृत्यु का ग्रास बन गए। जब वह तमिलनाडु से तिरुचिरापल्ली के लिए बस का सफ़र कर रही थी तब यह हादसा हुआ। इसी हादसे में सुधा ने अपना एक दाहिना पैर खो दिया। शुरू में तो उसे लगा कि वह अपनी किस्मत के आगे हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि गैंग्रीन हो जाने की वजह से डॉक्टर को उसका दाहिना पैर काटना पड़ा था। परेशानियां बहुत बढ़ गई थी। उसके माता पिता भी दुख से बेहाल थे। उनके लिए लोगों का सामना करना भारी पड़ रहा था। लोग तरह तरह के सवाल पूछकर हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सुधा फिर भी अपना नृत्यांगना बनने का सपना संजोए हुए थी। ऐसे में उसे देवदूत समान एक डॉक्टर साहब मिल गए, जो सुधा के जीवन में ऐसा मोड़ लाए जो अकल्पनीय है। सुधा जी जब डॉक्टर से मिली तो मानो उन्हें एक उम्मीद की रोशनी नज़र आने लगी कि अब वो अपना संजोया हुआ सपना पूरा कर पाएंगी। उन्होंने बिना देरी किए डॉक्टर से जानना चाहा, क्या वे फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी? क्या वह जयपुर फूट की वजह से फिर से नृत्य कर पाएंगी? डॉक्टर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि ये सब तुम्हारी सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम फिर से नृत्य करना चाहती हो तो तुम वह भी कर सकती हो। डॉक्टर के इस शब्द का गहरा असर सुधा जी के जीवन पर पड़ा। सुधा जी ने ऑपरेशन करवाया और उन्हें जयपुर फूट का लाभ मिला। सुधा जी का हौसला बढ़ना स्वाभाविक था। दर्दनाक दुर्घटना को भूलकर वह फिर से अपने सपने की तरफ मुड़ गई। अपने नकली पैर के साथ उन्होंने फिर से नृत्य की कला को अपनाया। वो रात दिन नृत्य का अभ्यास करने लगी थी। इसमें उन्हें बहुत पीड़ा भी होती थी, लेकिन 2-3 साल की कड़ी मेहनत के बाद सुधा जी नृत्य में पूरी तरह से उत्कृष्ट हो गई। उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका फिर से मिला। जब उन्होंने स्टेज पर अपने कृत्रिम पैरों से प्रदर्शन दिखाया तो लोगों की प्रतिक्रिया ने उनका हौसला बुलंदी पर पहुंचाया। पूरे सभागार में तालियों की गूंज बहुत देर तक गूंजती रही। धीरे धीरे पूरे देश में उनके बारे में चर्चा होने लगी। उन्हें नाच मयूरी नामक फिल्म में मुख्य भूमिका भी मिल गई और वह प्रगति की ओर अग्रसर होती रही। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। सुधा चंद्रन का नाम आज आसमान छू रहा है। वह आज एक नेगेटिव रोल अभिनेत्री के साथ साथ एक अच्छी कथक नृत्यक भी हैं। बहुत से सीरियल में भी भूमिका निभा चुकी हैं। नेशनल
और इंटरनेशनल कई पुरस्कार वह जीत चुकी हैं। सुधा चंद्रन नेशनल एसोसिएशन ऑफ डिसेबल्ड इंटरप्राइजेस की वाइस चेयरपर्सन भी है। यह संस्था अक्षम लोगों को सेवाएं प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी सुधा चंद्रन जी की कहानी, जो हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में आने वाली बाधाएं और कठिनाइयों से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए। उनकी गिरफ्त से बाहर निकलने के लिए रास्ते खोजने चाहिए। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी हम आपसे आगे भी शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।